हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रवि। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम वर्ष में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाने वाला महिला और पुरुष खिलाड़ियों का टूर्नामेंट है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करें, ग्रैंड स्लैम 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड में होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड में विंबलडन और साल के सबसे लास्ट में जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन। इनको क्रम वाइज अच्छे से याद करना। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड में होता है फ्रेंच ओपन और थर्ड में विंबलडन और सबसे लास्ट में जो ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो मेलबर्न पार्क में इनका आयोजन होता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो रोलैंड गैरोस स्टेडियम पेरिस में इनका आयोजन होता है। विंबलडन की बात करें तो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब लंदन में इनका आयोजन होता है। यूएस ओपन की बात करें तो बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क में इनका आयोजन होता है। आइए दोस्तों, अब हम टेनिस से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। टेनिस के जन्मदाता की बात करें तो फ्रांस है। पहला मैच बर्मिंघम इंग्लैंड में 1859 को खेला गया था। संचालन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ फेडरेशन इनका संचालन करते हैं। स्थापना की बात किया जाए तो 1 मार्च 1913 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो लंदन इंग्लैंड इनका मुख्यालय है। अध्यक्ष मोस्टली इम्पॉर्टेंट है डेविस अगार्थी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओलंपिक 1896 में पहली बार शामिल किया गया था टेनिस को। आइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में इनका आयोजन होता है। एनुअल टूर्नामेंट की बात करें तो जनवरी में इनका आयोजन होता है। सरफेस की बात करें तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आइए दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के मेन सिंगल टाइटल के विनर देखते हैं। मेन सिंगल टाइटल में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं, ये विजेता रहे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच की ग्रैंड स्लैम एकल टैली 18 तक पहुंच गई है इस जीत के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की बात करें वुमेन सिंगल टाइटल को, वुमेन सिंगल टाइटल में नाओमी ओसाका विनर रहे, जो कि जापान से हैं। जापान की नाओमी ओसाका ने महिला एकल में अमेरिका के जेनिफर ब्रेडी को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम दूसरा ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है। वुमेन सिंगल टाइटल में नाओमी ओसाका, जो कि जापान से, इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस डबल टाइटल्स की बात करें, मेंस डबल टाइटल्स में इसके जो विनर रहे इवान डोडिग, जो कि क्रोएशिया से है, फिलिप पोल्सेक, जो कि स्लोवाकिया से हैं, ये विनर रहे। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब एक साथ जीते हैं। वुमेन डबल टाइटल 2021 की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, वुमेन्स डबल टाइटल्स में एलिस मर्टेस, जो कि बेल्जियम से है, आर्ना सबलेनका, जो कि बेलारूस से है, इन्होंने महिला युगल का खिताब जीता है। मिक्स डबल टाइटल्स 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसके विनर रहे राजीव राम, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि गणराज्य से हैं, इन्होंने मैथ्यू एडबेन और सैम स्टोसूर को हराकर मिक्स डबल टाइटल का खिताब जीता है। आइए दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के जो विजेता रहे उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से, ये विजेता रहे। महिला एकल में नाओमी ओसाका, जो कि जापान से हैं, ये विजेता रहे।
पुरुष डबल टाइटल में इवान डोडिक और फिलिप पोलेक ने जीता। महिला डबल की बात करें तो एलिस मार्टेस और एरिना सेवेलेंका ने जीता महिला डबल टाइटल का खिताब। मिक्स डबल टाइटल में बारबोरा क्रेजिकोवा और राजी राम की जोड़ी ने मिक्स डबल टाइटल का खिताब जीता। आइए दोस्तों 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। 2021 का भी पूछा जाएगा, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा रहा है, तो इसके देख लेते हैं एक बार। 20 जनवरी से 2 फरवरी आयोजन हुआ। एडिशन की बात करें तो 108वां एडिशन था। प्राइज मनी की बात करें तो 71 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सरफेस की बात करें तो हार्ड कोर्ट पे, हरा सेट पे खेला जाता है। अब इस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के मेन सिंगल टाइटल के विनर रहे और वुमेन उनको देख लेते हैं। मेन सिंगल टाइटल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम को हराया और विनर रहे मेन सिंगल टाइटल के, जो कि सर्बिया से है। डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। वुमेन सिंगल टाइटल की बात करें, यूएसए की सोफिया केनिन ने स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। सोफिया केनिन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं और मुगुरुजा को हराकर अपना ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेंस डबल टाइटल्स की बात करें तो मेंस डबल टाइटल्स में राजी राम जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं और जो सेलेसबरी, ये मेंस डबल्स टाइटल्स के विजेता रहे। वही वुमेन्स डबल्स की बात करें तो वुमेन्स डबल्स में टीमिया बाबोस व क्रिस्टीना म्लादेनोविक, ये दोनों वुमेन्स टाइटल्स के विजेता रहे। मिक्स डबल टाइटल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की बात करें तो मिक्स डबल टाइटल्स के जो विनर रहे बारबोसा क्रेजिकोवा व निकोला मैक्टिक, ये दोनों मिक्स डबल टाइटल्स के विजेता रहे। आइए दोस्तों अब फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। प्रथम यूएस युद्ध के दौरान फ्रांस के फाइटर पायलट के नाम पर इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। 1891 में पहली बार आयोजित किया गया था। स्पेन के राफेल नडाल सर्वाधिक 13 बार विजेता रहे। स्टार्टिंग की बात करें तो 1891 में हुआ था। एनुअल टूर्नामेंट मई और जून के मध्य आयोजन होता है। सरफेस की बात करें तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। 2020 फ्रेंच ओपन की बात करें, 2020 फ्रेंच ओपन में इनका आयोजन 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के मध्य हुआ। एडिशन की बात करें तो 124वां एडिशन था। प्राइज मनी की बात करें तो 38 मिलियन यूरो। सरफेस की बात करें तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। आइए दोस्तों अब 2020 फ्रेंच ओपन के जो विनर रहे उनको देखते हैं। 2020 फ्रेंच ओपन के जो मेंस सिंगल टाइटल के विनर रहे राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से, इनको 6-0, 6-2 और 7-5 से हराकर जीता। राफेल नडाल का रिकॉर्ड 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। किसने? राफेल नडाल ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। वुमेन्स सिंगल टाइटल की बात करें, वुमेन्स सिंगल टाइटल में पोलैंड की इक्स्वेतेक ने महिला एकल में अमेरिका के सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर वुमेन्स सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इक्स्वेतेक का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। आइए दोस्तों अब मेंस डबल्स और वुमेन डबल्स में देखते हैं इनके जो विनर रहे। मेंस डबल्स में जो कि विनर रहे केविन कॉर्टिज। मेंस डबल टाइटल्स में केविन कॉर्टिज व इंडियाज मिज, ये मेंस डबल टाइटल्स के विनर रहे। कौन? केविन कॉर्टिज व इंडियाज मिज जो कि जर्मनी से हैं। ये दोनों मेंस डबल टाइटल के विनर रहे। और महिला युगल में टीमिया बाबोस व क्रिस्टीना
ग्लादेनोविक ये वुमेन्स डबल टाइटल के विनर रहे। आइए दोस्तों अब विंबलडन ओपन की बात करते हैं। विंबलडन ओपन इसकी स्टार्टिंग हुआ था 1877 को इसका स्टार्टिंग हुआ था। एनुअल टूर्नामेंट की बात करें तो जून जुलाई के मध्य आयोजन होता है। सरफेस की बात करें तो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन वर्ल्ड का तीसरा टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, विंबलडन वर्ल्ड का तीसरा और टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में इनको आयोजित किया जाता है। वर्ष 1877 में शुरुआत हुई थी। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर सर्वाधिक 8 बार इस टूर्नामेंट के विजेता हैं। विंबलडन ओपन विनर की बात करें 2021 का तो अभी हुआ नहीं है। 2020 में ये नॉट परफॉर्म ड्यू टू कोविड-19 के कारण इसको रद्द किया गया था। इसको विंबलडन ओपन 2020 का 2019 के एग्ज़ाम के पार्टी से पूछा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं मेंस सिंगल टाइटल और वुमेन्स सिंगल टाइटल के विनर कौन रहे हैं। तो पुरुष एकल में जो विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, ये विजेता रहे। रनर अप की बात करें तो रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। महिला एकल की बात करें तो जो विनर रहे एस आलेफ जो कि रोमानिया से हैं। और रनर अप की बात करें तो सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका से हैं, वो रनर अप रहे। याद रखना दोस्तों, मेंस सिंगल टाइटल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है 2019 में, 2019 में विंबलडन ओपन जीता था। और महिला एकल टाइटल में एस आलेफ जो कि रोमानिया से है, इन्होंने विंबलडन ओपन जीता। आइए दोस्तों अब यूएस ओपन की बात करते हैं। यूएस ओपन स्टार्टिंग हुआ था 1881 में। एनुअल टूर्नामेंट की बात करें तो अगस्त में इनका आयोजन होता है। सरफेस की बात करें तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। 1881 में पहली बार आयोजित किया गया था। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित किया जाता है। एक फैक्ट यहाँ से, एक सर्वाधिक रिकॉर्ड की बात करें तो रिचर्ड सीयर्स, विलियम लर्नेड व बिल टिल्डेन ने सर्वाधिक 7 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। याद रखना इसको भी। आइए दोस्तों अब 2020 यूएस ओपन की बात करते हैं। 2020 यूएस ओपन में इसकी तारीख 31 अगस्त 31 सितंबर के मध्य आयोजन हुआ। एडिशन 140वां एडिशन था। प्राइज मनी की बात करें तो 53.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। सरफेस की बात करें तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है इसको। आइए दोस्तों अब विनर की बात करते हैं 2020 यूएस ओपन की। 2020 यूएस ओपन के जो विनर रहे जापान की नाओमी ओसाका वुमेन सिंगल टाइटल के विनर रहे। इन्होंने बेलारूस की मुकाबले में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को 1-6, 6-3, 6-3 से हराया। 2018 व 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद नाओमी ओसाका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। 2018 में यूएस और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद नाओमी ओसाका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। 2020 के जो वुमेन सिंगल टाइटल के विनर रहे नाओमी ओसाका जो कि जापान से है। मेंस सिंगल टाइटल की बात करें तो मेंस सिंगल टाइटल में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 से हराया। पहली बार फाइनल में टाई ब्रेक के द्वारा निर्णय लिया गया। 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बाद फाइनल में हारने के बाद डोमिनिक थीम का पहला खिताब है। 2014 में यूएस ओपन के बाद पहली बार बिग 3 के बजाय अन्य विजेता रहे। आइए दोस्तों 2020 यूएस ओपन मेंस डबल टाइटल्स की बात करते हैं। मेंस डबल टाइटल्स में मैट पाविक व ब्रूनो सोरेस विजेता रहे मेंस डबल्स के। वुमेन्स डबल्स में लॉरा सिगमेंट जो कि जर्मनी से है और बेरा जोनोरेवा
जो कि रसिया से है, मैं वुमेन डबल टाइटल का खिताब जीता। मेंस में कौन जीते? मैट पाविक व बुनो सोरेस, और वुमेन में लॉरा सिगमंड व बेरा जुएना रेवा ने वुमेन डबल्स का जीता। आइए दोस्तों, अब 2019 और 2020 के मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल के जो विनर रहे उनको एक बार देख लेते हैं। पुरुष में 2019 के जो विनर रहे राफेल नडाल, जो कि स्पेन से हैं। उप विजेता रनर अप की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस से हैं। महिला एकल की बात करें तो विजेता रहे बियांका एंड्रीस्कू, जो कि कनाडा से हैं। उप विजेता की बात करें तो सेरेना विलियम्स, जो कि यूएसए से हैं। ये 2019 के यूएस ओपन के विनर हैं। यहाँ 2020 की बात करते हैं। 2020 में मेन सिंगल टाइटल में डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता। महिला एकल में नाओमी ओसाका, जो कि जापान से हैं, इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस को हराकर नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन का जीता। आइए दोस्तों, अब टेनिस ग्रैंड स्लैम के कुछ बेसिक जीके देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के में पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम टाइटल्स विनर्स की बात करें मेंस में तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर व राफेल नडाल दोनों ने, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर व स्पेन के राफेल नडाल दोनों ने सबसे ज़्यादा 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। याद रखना दोस्तों, दोनों को, रोजर फेडरर व स्पेन के राफेल नडाल दोनों ने सबसे ज़्यादा 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। एक और, जर्मनी की स्टेफी ग्रेफ ने वर्ष 1988 में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के साथ ओलंपिक्स में भी उसी वर्ष स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए 1988 में इसे गोल्डन ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसको भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन स्विट्जरलैंड में है। आईटीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। वर्तमान में टेनिस में पुरुष खिलाड़ी नंबर 1 पर कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। वर्तमान में टेनिस महिला खिलाड़ी की जो नंबर 1 पे उसकी बात करें तो एशले बार्टी है, जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। 2019 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता था। मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स वुमेन्स की बात करें, इसमें ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम कुल 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है। वह सर्वाधिक 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का भी रिकॉर्ड है। कौन है? मार्गरेट कोर्ट। 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है और साथ ही 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का भी रिकॉर्ड है। इसके बाद सेरेना विलियम्स 23 है। आइए दोस्तों, इस सेशन में हम स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ जीके देख लेते हैं। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स और उसके ट्रॉफी देख लेते हैं। तो लॉन टेनिस, शुरुआत करते हैं लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, इनके बाद डेविस कप। ये 4 तो आपको पता है ग्रैंड स्लैम होता है, साथ में डेविस कप लॉन टेनिस के अंतर्गत होता है, से संबंधित है। बैडमिंटन से रिलेटेड कप और ट्रॉफी की बात करें, बैडमिंटन से रिलेटेड कप और ट्रॉफी है नारंग कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, इब्राहिम रहीमतुल्लाह कप, थॉमस कप जो मेंस के लिए खेला जाता है, उबेर कप जो वुमेन के लिए, महिला के लिए है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉमस कप मैन के लिए होता है और उबेर कप वुमेन के लिए है। ये बैडमिंटन से रिलेटेड कप और ट्रॉफी है। इसके साथ ही कुछ और ट्रॉफी देख लेते हैं। बनविले कप जो पुरुष के लिए होता है, जयलक्ष्मी कप महिला में, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला के लिए और रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष,
याद रखना दोस्तों, ये पुरुष महिला ये पूछा जा सकता है कप और ट्रॉफी में, और ये सभी बैडमिंटन से रिलेटेड महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी हैं, तो इसको याद रखते हुए चलना है। आइए दोस्तों अब हॉकी से रिलेटेड कप और ट्रॉफी देख लेते हैं। हॉकी अपने भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है, तो ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत होते हैं आगा खां कप, बेगम, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिला के लिए होता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप होता है, नेहरू ट्रॉफी ये भी हॉकी से रिलेटेड है, सिंधिया गोल्ड कप ये भी हॉकी से रिलेटेड है, मुरुगप्पा गोल्ड कप ये भी हॉकी से रिलेटेड कप है, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये महिलाओं के लिए होता है, गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी महिला के लिए, ध्यानचंद ट्रॉफी मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, यह हॉकी से रिलेटेड है। ध्यानचंद को ही हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको याद रखना, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, तो आप याद रखना ध्यानचंद है। और एक होता है रंगास्वामी कप, तो याद रखना दोस्तों, ये सभी हॉकी से रिलेटेड कप और ट्रॉफी है, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब फुटबॉल से रिलेटेड कप और ट्रॉफी की बात करते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड कप और ट्रॉफी में डूरन कप, रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी, VC राइट ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी होता है, संतोष ट्रॉफी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी होता है, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। IMF है शील्ड, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। मर्डेका कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है, कप है सॉरी। विट्ठल ट्रॉफी ये भी फुटबॉल में होता है। कलिंग कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड कप है, तो आप याद रखना, ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है उनको ही बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों अब क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट का तो बहुत क्रेज होता है, तो क्रिकेट से रिलेटेड कप और ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत होता है दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी होता है क्रिकेट से रिलेटेड, ईरानी ट्रॉफी, GD बिड़ला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। इसके अलावा SS कप क्रिकेट से रिलेटेड है, CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, जवाहरलाल नेहरू कप ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी है, सबको याद रखना। आइए दोस्तों फीफा विश्व कप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फीफा वर्ल्ड कप का आपको फुल फॉर्म पता है, फीफा का द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसको। यहाँ से और क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे स्थापना मई 21 को हुआ था 1904 में, 116 वर्ष पहले स्थापना पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। सदस्यता की बात करें तो मेंबरशिप है 211 नेशनल एसोसिएशन राष्ट्रीय संघ। अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनी है। याद रखना ये सभी मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम रोइंग की बात करें, रोइंग जो कि बोर्ड से इस पे होता है, एक ट्रॉफी होता है वेलिंगटन ट्रॉफी, ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इनको भी याद रखना। आइए दोस्तों गेम्स और उनके प्लेयर्स, मतलब किस गेम्स में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं अभी के एग्ज़ाम में, तो इनको भी थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि खिलाड़ियों की संख्या किस गेम्स में कितने प्लेयर होते हैं।
तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला लिखा है स्नूकर। स्नूकर में कितने होते हैं? 1। बॉक्सिंग में कितने होते हैं खिलाड़ियों की संख्या? 1। लॉन टेनिस में 1 और 2 हो सकते हैं। टेनिस में 1 और 2। टेबल टेनिस में भी 1 और 2। चेस में प्लेयर्स कितने होते हैं? 2 प्लेयर होते हैं। कार्ड गेम्स की बात करें तो इसमें भी 2 होते हैं। पोलो इज मोस्टली इम्पॉर्टेंट। पोलो में कितनी होती है प्लेयर्स? 4। कितने? 4। तो पोलो अभी पूछा जा रहा है अधिकतर एग्जामों में, तो याद रखना। बास्केटबॉल में 5 होते हैं खिलाड़ियों की संख्या। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। यहाँ पे और देखते हैं वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्लेयर्स की? 7। कबड्डी में 7, नेट बॉल में 7। तीनों याद रखना। वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, नेट बॉल में 7। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। बेसबॉल की बात करें प्लेयर्स खिलाड़ियों की संख्या 9। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11 और क्रिकेट में 11। याद रखना, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। रग्बी फुटबॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ियों की संख्या होते हैं रग्बी फुटबॉल में होता है। इसमें कितने होते हैं? 15। याद रखना इसको। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।